आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आज का तड़का। अच्छा जी, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और आज की जो रेसिपी हमने सेलेक्ट की है वो बड़ी सिंपल और आसान सी है, बट हमारा प्लान ये था कि आज जो हमें रेमेडी जो है ना वो बताई जाएगी, मुझे ऐसा लगा कि शायद टाइम कंज्यूमिंग होगी और आप लोगों को रेसिपी से ज़्यादा जो है ना इस रेमेडी की ज़रूरत है, तो वो भी पूछेंगे। और रेसिपी के अंदर आज हम बना रहे हैं मंचूरियन, और मंचूरियन बनाने के लिए किस तरह से सॉस बनाना है और किस तरह से वेजिटेबल्स की कटिंग है और बेसिक्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर फ्राइड राइस। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हकीम शाहनज़ीर साहब, और सबसे पहले इनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस आप? अल्लाह ठीक का है? शुक्र है। जलाल साहब खैरियत से हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहनज़ीर साहब, मैं आज जो है ना बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देख रहा हूँ। कुछ मुझे ऐसे लगे जैसे नटमिग भी है इसके अंदर, बट वो नटमिग नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ और है। कुछ और है। तो क्या आज का प्लान है? आज का प्लान है उन लोगों के लिए जिनका वज़न कम नहीं हो रहा। क्या बात है? वज़न कम करना बहुत ही आसान है, आप इस पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी इसको भी कम करेगी और साथ में आपको एक्टिव भी करेगी। और इसके अलावा जैसे बाज़ लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, पेट में पेन होता है या पसलियों के नीचे पेन सा महसूस होता है, जलन महसूस होती है, ये उसको भी दूर करेगी और साथ में स्किन को भी अच्छा करेगी। और पेट और हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन, इसको भी कम करेगी, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। मेरी है डबल चिन डॉक्टर? नहीं, थोड़ी मुझे ऐसा लगता हल्का है, सा फील होता है ये। फील होता है। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जैसे जो आपने बताया कि पेट की चर्बी और पेट को कम करने के लिए लोग कहते हैं कि ग्रीन टी का यूजेज बहुत ज़्यादा रखें, तो ये क्या सही है या ज़्यादा मिकदार में? मेरे ख्याल से ग्रीन टी भी पीना शायद अच्छा नहीं है। नहीं, ग्रीन टी जो है एज आप टी पी रहे हैं आप, हाँ। उसका उसका ताल्लुक नहीं है कि आपका वेट कम करेगी वो। आप याद रखिएगा, अक्सर लोग सुबह उठते हैं उनका चेहरा सूजा हुआ होता है, थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। इवन के हाथ पे स्वेलिंग होती है, हाथ पे भी स्वेलिंग होती है, फेस पे भी होती है। और बाज़ लोगों के यानी कुछ अर्सा वो एक तरह नज़र आते हैं, जैसे कभी कपड़े टाइट हो रहे हैं, कभी लूज़ हो रहे हैं, कभी वज़न कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। ये वर्म होता है, स्वेलिंग होती है उनकी। वो आस्ते आस्ते कम भी होती है, वापस बढ़ना शुरू हो जाती है और किसी ख़ास चीज़ के इस्तेमाल से वो वर्म करना दोबारा बॉडी शुरू हो जाती है। तो इसलिए उन चीज़ों को नोट किया करें कि क्या चीज़ आपको नुकसान देती है। तीसरी चीज़ ये है कि हम खाना पीना खा रहे हैं, हमारे यहाँ चलना फिरने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही, 100%। ठीक है ना, हम खा रहे हैं, बेड पे ही बैठे हुए हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वहीं फ़ोन किया, फलां चीज़ ला दो, ये चीज़ घर पे हर चीज़ होम डिलीवरी हो जाती है। इवन के लेट नाइट खाते हैं और रात में खा के फिर उधर ही सो जाते वहीं हैं। सो जाते हैं। उससे ये होता है कि एक तो पेट का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, आपका जिसमें मेटाबॉलिज्म गैसेस बनना जो है वो शुरू हो डिस्टर्ब जाता है। जब गैसेस बनती हैं, आपको नेगेटिव ख्वाब भी आने शुरू हो जाते हैं, आपको डरावने ख्वाब आएंगे उसमें। तो ये बात कहते हैं कि शायद मैंने ये ख्वाब देखा है, मेरे साथ कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने पेट के निज़ाम को देखा करें, जब भी आपका पेट ख़राब होगा आपको ख्वाब डरावने आएंगे। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि जब तेज़ाबियत होती है, आपको मैदे में जलन, तेज़ाबियत होती है, तो इसका बराह रास्त असर आपकी पूरी बॉडी पे होता है। मुंह का जायका चेंज हो जाता है, खाना पीना आपका बेहतर नहीं रहता, आपका दिल करेगा मैं मज़ीद चटपटा खाऊं। लेकिन ये गलती कभी ना किया करें और कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें कम इस्तेमाल करें। अब जिस तरीके से अभी जलाल भाई कितनी अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बना के कि आप ये चीज़ बनाएं घर पे, ये होता है साफ़ सुथरा। आपके घर में हर चीज़ आपके एक सफाई के साथ होती है। अब बाहर से ये होता है कि वो जिस तरह होता है आपने मंगा लिया, अब फिर बाद में आपका उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी वो डालते हैं कि आप दोबारा वहीं से दोबारा मंगवाएं। सही बात है। वो फ्लेवर्स आपको जो है ना वो केमिकलाइज्ड फ्लेवर्स हो जाते हैं, तो वो फ्लेवर्स आपको क्लिक कर जाते हैं और फिर आप उसी फ्लेवर के लिए जो है ना उसी पॉइंट पर जाते हैं और वो अनहाइजेनिक और मतलब वो खाने किस तरह से अगेन वो जायका, मैं मानता हूँ कि बाज़ार के उन खानों में जायका होता है। जैसे इवन कि हमारी फूड स्ट्रीट ले लें, बंस रोड, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई होती है लोगों की खाने के लिए, बट वो किस तरह से बन रहा होता है हम देखते हुए भी वो खाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नुकसानदेह। देखें, जो आप देखें कि उसमें मसाला कौन सा डल रहा है, क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी होता है ये। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको हाइपोटेंशन होना शुरू होती है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होना शुरू होता है, साथ में एंजाइटी होती है, दिमाग चलने लग जाता है, एक बात की 4 बातें निकालने शुरू होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, जिस्म फैलने लग जाता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए ये बात है।
तो कोशिश करें 24 घंटे होते हैं, आधा घंटा अपने लिए निकालें, वॉक किया करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें आप। और साथ में मैं 1-2 रेसिपीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा जब 5 दिन में 6 दिन में आपका 1 किलो वज़न कम होगा, तो आप उसी हिसाब से लगा लें तो 1 महीने में कितना हो गया, 5-6 किलो हो गया। 2 महीने में होगा 10-12 किलो हो गया। तो ये काफ़ी है। ये वो जो तेज़ी से वेट गिरता है वो आपके नुकसान का सबब बनता है। ये आस्ते आस्ते वेट कम होता जाएगा। देखें 15 दिन में आप देखना आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। आपने लेनी है टोटली 4 चीज़ें। सही है। ये है बरगे सुद्दाब। बरगे सुद्दाब। बरगे सुद्दाब, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम बरगे सुद्दाब 50 ग्राम। ये है सना मक्की। सना सना मक्की। सना मक्की। जी हाँ, बरगे सना भी कहा जाता है, सना के पत्ते। ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है तरफला। तरफला, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये हड़ है, ये बेड़ा है, ये आंवला है। ये हड़, बेड़ा, आंवला। ठीक है, ये तीनों को मिला लें बराबर वजन में। ये तरफला कहलाता है, हर पंसार पे मिल जाता है। ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम। सही। तो मतलब तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी, बराबर वजन लेनी है इसमें। सही। ये आई थिंक ये है कलौंजी है। कलौंजी है, बहुत पॉपुलर है। सही। ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। इनको मिला लें, सबको बारीक पाउडर बना लें। सही। ये मुझे कुछ जो है ना माचा पाउडर की तरह जो है ना लग रहा है, चूरन टाइप का। बिल्कुल। और ये जब भी बनाएं आप 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, जब ख़त्म हो जाए और बना लें। ठीक है। ये 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद, सादा पानी के साथ छोटा चाय वाला चम्मच, इससे ज़्यादा ना लें। और रात खाने के बाद दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है पानी के साथ। कोशिश करें आप 3 बार खाना खाते हैं, आप 3 बार खाएं, कोई हर्ज नहीं है। भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और साथ में पानी का टेक ज़्यादा रखें। नींद अपनी 8 घंटे की पूरी करें, और इसके बाद आधा घंटा अपने लिए निकालें। बाकी वक्त दुनिया के लिए कोई मसला नहीं। आधा घंटा आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। आप देखिएगा आप दिनों में वेट आपका कम होता जाएगा। सही। ये जो खाना पीना बंद करके वेट कम करते हैं, जो गलत करते हैं, उसमें खून की कमी हो जाती है, जिस्म और फूलने लग जाता है आपका, जो कि गलत है। आप खाना पीना जारी रखिए, क्योंकि खाना पीना कम करने से आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप स्किन लूज हो जाती है। बाद में जब खाना पीना शुरू करते हैं तो फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस पे इसका कुछ मतलब, अगर इसका इंटेक जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले है, तो इस मतलब कोई और चीज़ इससे इफेक्ट तो नहीं होगी? नहीं, कोई चीज़ इफेक्ट नहीं होगी। इसमें टोटल नेचुरल है, ये कोई इसमें केमिकल नहीं है। आपके सामने सारी चीज़ें, और यही चीज़ें आप खुद बनाएंगे। लेकिन जब भी किसी पंसार से लें, आप 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, उसको बोलें चीज़ अच्छी दे दें मुझे। दूसरा, उसको साफ़ ज़रूर कर लिया करें, उसमें मिट्टी होती है, तिनका होता है, जो कि आपके मैदे के लिए बेहतर नहीं होता। उसे साफ़ करके फिर उसे पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल करें। जितनी सफाई होगी उतनी बेहतरी आएगी आप। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छा इस पे जाने से पहले मुझे एक बात याद आई। डॉक्टर साहब से, हम हकीम साहब से दूसरी रेसिपी पूछते हैं, बट अगर जिस तरह से बात हुई कि हम बाहर से चीज़ें खाते हैं डेली बेसिस के ऊपर या हर सेकेंड डे या वीकेंड पे जाकर, तो आप एक चीज़ नोट करें कि जहाँ बीफ आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक चपली कबाब हम लेते हैं, बंस रोड पे जाते हैं, या हम किसी आम ऐसे ढाबा रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पे हम डाइन इन करते हैं, तो बीफ जैसे हकीम साहब ने कहा कि मसाला कौन सा यूज़ हो रहा है, इंग्रेडिएंट कौन सी यूज़ हो रही है, तो उस पर मुझे ये बात याद आई कि बीफ इस वक्त जो हम यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, वो है तकरीबन 2400 रुपये पर केजी, 2200-2400 पर केजी है। ठीक है। अगर आप वो सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है अंडरकट और हेड, वो ना यूज़ करें, आप चक यूज़ करें या रिब यूज़ करें या XYZ कोई और पार्ट यूज़ करें, तो वो 800, 900, 1000 जो है ना, 1000 का पर केजी है। ठीक है। तो अगर उसको डिवाइड बाय 1000 करें और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ग्रामेज ऑफ जो चपली कबाब वहाँ पर मिलता है, ठीक है, अगर वो आप देखें तो जिस तरह से रेड चिली पाउडर इस वक्त 1600 रुपये किलो है। ठीक है। फिर ब्लैक पेपर जो है वो 1600 रुपये केजी है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। ठीक है। फिर उससे बेहतर क्वालिटी पे जाती है तो वो 1800 और 1900 पर केजी है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, तो वो एक अच्छी, जैसे एक बिरयानी की एक रेसिपी है, तो एक अच्छी बिरयानी 250 ग्राम
विद चिकन जो है आपको घर में 200 रुपये की पड़ती है। 200 रुपये, ठीक है, बिल्कुल सही। पर सर्विंग की बात कर रहा हूं। मतलब उसकी कॉस्ट है जो अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करके। मगर मार्केट के अंदर हकीम साहब 200 रुपये की ऐसी बिरयानी की प्लेट मिल जाती है, ठीक है। तो वो अपनी कॉस्ट जो सैलरीज हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, जगह का रेंट है, पैकेजिंग है, पानी है, ये सारे का खर्चा कैसे निकालता जलाल होगा? भाई आप कह रहे हैं ना कि 200 रुपये की बन जाती है, तो मेरे ख्याल में आप बहुत कम पैसे बता रहे हैं। उसके घर के बनाने का तो बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल इतना ही बनता है। लेकिन जो बाहर से हम मंगवाते हैं वो 400-450 रुपये की मिलती है। वो भी बात ठीक कर है? रहा हूं मैं। लेकिन अगर किसी रोड पे खड़ा हुआ बेच रहा है वो भी 200 की नहीं बेच रहा, 200 से ज्यादा की बेच रहा है। मगर अगर 200 से ज्यादा की भी बेच रहा है तो वो क्या बचा रहा होगा? तो यही चीज ठीक मैं है? आप लोगों को तो समझा वो रहा हूँ। क्या आपको खिला रहा होगा? जलाल भाई जिस तरह आप सिखाते हैं ना यहाँ पे, काफी बच्चियां सीखती हैं, वो काफी फैमिलीज भी सीख रही होती हैं, तो वो अपने लिए अच्छा वाला घी भी लेकर आती हैं, अच्छा वाला कुकिंग ऑयल लेकर आती हैं। बिल्कुल। जो कि बाजार में जो होता है वो जो सबसे सस्ता घी ऑयल होता है वो डाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना, 4 पैसा बचाते हैं वो। बिल्कुल। तो जो घर में होते हैं, माएँ होती हैं, वो जारी बात अपने बच्चों को गलत चीज़ गलत चीज़ नहीं प्यार से खिलाएंगी, अच्छी सस्ती चीज़ साफ चीज़ बना है। के बिल्कुल देती ऐसे हैं है। वो। तो मैं यही मशवरा दूंगा, बच्चे भी जो देख रहे होते हैं तो प्लीज़ आप बाहर की ना इस्तेमाल करें, घर की इस्तेमाल करें चीज़ें, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आप मंगवाते हैं उससे आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये चीज़ें भी डिसबैलेंस हो जाती हैं, जो कि थायराइड पेशेंट के होते हैं ये। लेकिन अब ग़िज़ाओं से भी होने लगे, जो फार्मी चिकन हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। इससे भी हमारे जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये एहतियात कीजिएगा। बिल्कुल। इसमें सबसे मेरे ख्याल से हकीम साहब, इसमें सबसे पहले जो आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका जो हाजमे का जो सिस्टम है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और फिर उसके बाद जो आपको गैस्ट्रिक और जो ये कॉन्स्टिपेशन का जो इशू होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और सीना जलना, हार्ट बर्निंग, और ये वाली तेजाबियत चीज़ें में आ जाती है, तेजाबियत में आ ये जाती है, तेजाबियत सारी में आ जाती है, गैसेस में आ जाती है। ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को तंग करती है जो हाइपोटेंशन के पेशेंट, टेंशन लेते हैं हर बात को, तो उनको गैसेस भी बहुत बनती है, मगर इसके तेजाबियत भी लिए बहुत होती है। चिली जो रेड चिली का कंज्यूम करना ज़्यादा, और चिली पाउडर का ज़्यादा यूजेज, तो ये भी नुकसान ग्रीन है। चिली का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसमें से कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि जब आपका वेट गेन होगा तो आपके डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खुदारा अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, चला फिरा कीजिए। ये जो थोड़ा सा भी काम होता है, बाइक स्टार्ट करके चले जाते हैं, ये ना किया करें, थोड़ा सा पैदल चल लिया करें। और खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते हैं, एक 40 कदम चल लिया करें बस। सही बात है, 40 कदम चल के बेशक आप वापस हाँ। अपनी जगह पर आके ये लेट ज़ुद जाएं, हज़म हो सो जाए। जाएं, बट वो जो एक आपका जो मैदा है वो उसको फंक्शन करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ें जो मैंने एक नोट की है कि हम जल्दी में जो खाना खाते हैं ना, तो हमारा मैदा जो है मेरे ख्याल से, जब डॉक्टर भी कहते हैं, हकीम साहब भी बताएंगे कि मैदे का काम है फंक्शन करना ना, मतलब आपके ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसको चबाएंगे सही नहीं तो उसको फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे ही हकीम साहब? देखिए, आप जैसी कोई चीज़ खाने शुरू होते हैं ना, चबाने शुरू होते हैं, एक कुदरत का निज़ाम है, ये मशीनरी है। बिल्कुल। तो वो मैदा समझता है कुछ आ रहा है, वो तेजाबियत छोड़ता है कि ताकि वो आए, मैं उसको घुला दूँ। बिल्कुल। ठीक है। अब बाज़ लोग बबल खा रहे होते हैं, हाँ। अब वो जैसे ही मुंह चलना शुरू होता है, मैदा समझता है कुछ आ रहा है, वहाँ आता तो कुछ नहीं, वो तेजाब छोड़ता ही जाता है। इतने में उनको तेजाबियत शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, ये कि अल्सर का सबब बन जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जलन, मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो जब बबल का इस्तेमाल करते हैं, एक तो उनकी भूख खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसको कंटिन्यू करेंगे। हकीम साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लेते हैं। लेकिन कहीं जाइएगा मत। हाँ। अभी हम आपको एक चाय बनाना सिखाएंगे, चाय, जो आपकी तेजी से वजन कम और ये करेगी। बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है, कुछ ऐसे ब्लैक पेपर टाइप की चीज़ है, बट आके पूछते हैं ब्रेक पे से, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। हमारे साथ हैं जी हकीम शाह नज़ीर साहब, और उन्होंने जो अभी रेमेडी बताई हमें फैट कम करने की और मोटापा से निजात पाने की, डबल चिन, और लाइक आपके जॉ लाइन आ जाएंगे, गर्दन से जो है ना फैट कम एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये इंग्रेडिएंट्स से सामने, तो हकीम साहब से पूछते हैं कि पहले एक दफ़ा इसको रिपीट कर लें कि आप वज़न कम करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स, रेमेडी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो टी की इन्होंने बात की थी, मुझे देखने में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं देखने में। तो जी हकीम साहब। जलाल साहब, इसमें जो
पेट, हिप्स, थाइस और गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज की कोई कैद नहीं है, ये 14-15 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई मीठा है ना कोई नमकीन है। और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं बरगे सुद्दाब, सुद्दाब के पत्ते बरगे सुद्दाब कहलाता है। ये हमने लिया 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लिया और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, रात खाने के आधे 1 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें 3 टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम खाएं और थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं और थोड़ा सा वॉक करें 1 आधा घंटा। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा तेज़ी से वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे भूख का एहसास बढ़ेगा? नहीं, भूख नॉर्मल होगी, भूख आपका वही होगा, आप खाना पीना आपका जुद हजम होगा। दूसरा ये है कि आपका जो मैदे का निज़ाम है, जो तेज़ाबियत, गैसेस, पेट में हवा भर जाती है, पेट फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, ये सारी चीज़ें उनकी दूर हो जाएंगी और एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी ठीक हूँ। हम हकीम साहब से बात करनी है। जी 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 बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र बेटा, खैरियत से। हाँ जी हकीम साहब, मेरा मसला है कि मेरे मुंह का जायका बहुत कड़वा रहता है। अच्छा, उम्र और कितनी जो है? मैं चीज कोई खाती हूँ ना, नमकीन, ऐसे लग रहा है जैसे नमक कम हो, मैं और नमक डालती हूँ फिर भी मेरे मुंह का जायका नहीं ठीक होता। तो जो खाना खा भी लूँ भूख नहीं लगती, तो फिर वो खट्टे से डकार और मिर्ची गले को ऊपर से आती है। बेटा उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 50 साल है। अच्छा 50 साल है, ठीक है। आप टीवी के सामने आइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फैटी लीवर की वजह से भी होता है, तेजाबियत की वजह से भी मगर होता है। नमक का ज्यादा खाना इंटेक जो है वो मेरे ख्याल से नुकसान का सबब नुकसानदेह है, अब हाई बिल्कुल। बीपी की भी शिकायत हो सकती है। देखें फैटी लीवर की वजह से भी ये होता है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, मुंह जहर की तरह कड़वा कड़वा लगने लगता है। बाज़ लोगों को पूरा दिन महसूस होता है, बाज़ लोग जब सो के उठते हैं सुबह उस टाइम पे भी होता है। जिगर पे चर्बी आना इज लाइक फैटी तो लिवर। उसको दूर करने के लिए और साथ में वेट को कम करने के लिए ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो अभी हमारी बहन ने फ़ोन किया, बिल्कुल। ये उनके लिए भी है। आपने लेना है ये ऊँट कटारा। ऊंट कटारा ऊँट कटारा ये आपने लेंगे 1 चम्मच के बराबर, सही, 1 टीस्पून 1 टीस्पून सही। आपने डाला। ये है मक्को दाना, सही, ये भी हमने डाला 1 टीस्पून। और ये लेमन ग्रास है, इसके 2-3 टुकड़े आप ऐसे करके डाल दें, सही, ठीक है। और इसे उबाल लें, ये कहवा बन जाएगा। 1 कप सही। सुबह, 1 कप शाम भी पी सकते हैं, अच्छा, इन दोनों का इंटेक एक साथ रखना कर है? सकते हैं। कर बल्कि सकते हैं। आपने ये जो पाउडर बनाया मैंने, ये सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच ले लें, रात को सोने से पहले इसका कहवा बना के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिए। आप देखें इससे स्ट्रेस भी नीचे आएगा, आपका नींद भी आपकी बेहतर हो जाएगी, और जब सुबह उठेंगे तो मुंह का जायका भी बेहतर होगा और एक्टिव होकर उठेंगे आप, सुस्ती काहली महसूस नहीं होगी आपको। दूसरा ये है कि फैटी लिवर आपका 2 महीने के अंदर दूर हो जाएगा। आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप लोग। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रहती हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। क्या बात है, मतलब डॉक्टर से भी आपने अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो वो जारी रखना, वो जारी उसको रखना है। रोकना अगर नहीं है। उसकी मेडिकेशन आपकी चल रही है तो वो मेडिकेशन वो मेडिकेशन जारी रखनी है उसमें, और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। सही है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे। और जितना देखें मैंने पिछले एपिसोड में भी एक बात कही थी, आप लोग जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। ये इसका कलर अगर आप देखें तो ये चेंज होता जाएगा। कलर जो है इसका चेंज होना शुरू हो गया है। और ये मेरे ख्याल से मक्का दाना कहा आपने, मक्को दाना, और इसका भी कलर जो है ये ऊँट कटारा, ऊँट कटारा, ये भी कलर चेंज अच्छा, करता है। ये क्या चीज़ है? मतलब ये ये किसी डंडियाँ fruit होती या हैं। वेजिटेबल नहीं, या नहीं। मतलब कोई ऐसी रूट ये डंडियाँ होती हैं, इसके ऊपर ठीक है। फूल लगे हुए होते हैं, थोड़ा कांटेदार महसूस होता है ये हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत बेहतर है, यरकान के लिए भी बेहतर है, जॉइंटिस जो हो जाती है, हेपेटाइटिस की हर किस्म के लिए बेहतर है ये। फैटी लीवर को भी दूर करती है ये। आप ये कुछ दिन यूज़ करके देखिए, आप खुद मुझे दुआएं देने लगेंगे, काफ़ी बेहतर हो गया। बाद लोगों को हाथ पांव सूजे हुए होते हैं, वर्म कर रहा होता है चेहरा, ये उसको भी ठीक करती है। मैं सीरियसली, मैं डॉक्टर साहब ये अभी कुछ टाइम पहले की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि
मेरा वेट एकदम गेन हुआ और मुझे डॉक्टर ने कहा है ये बात कि फैटी लीवर है, तो इसके ऊपर आपने मेडिकेशन है, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोगों ने भी ये ट्राई करना है, क्योंकि देखें अगर आप मेडिकेशन तो चल रही है, ठीक है, और ऐसा आसान तरीका जो कि आपको फ़ायदा दे सकता है, और तो मैं कहता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपका फैटी लीवर इससे दूर हो जाता है, आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब याद रखिएगा, जब आपका लीवर फैटी होता है, जिगर के गिर चर्बी आ जाती है या वो वर्म कर रही है, सूजन कर रही होती है, तो याद रखिएगा वो खून बनाना कम कर देता है, बलगम बनाना ज़्यादा शुरू कर देता है। सही बात। तो याद रखिएगा, तो ये एक रीज़न भी होता है। तो इसके इस्तेमाल से जब फैटी लीवर का और इसके अलावा उसका वर्म भी दूर होगा और चर्बी भी दूर हो जाएगी, तो आपके जिगर जो है वो खून बनाना शुरू कर देगा। जब खून बनाएगा तो आपका चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वो लाली जो है ना चेहरे की वो वापस आने लग जाएगी। और जो लोग गोरा होने के लिए परेशान हो रहे होते हैं और लाल होने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये सबसे बेस्ट है फिर, कि चेहरे की खूबसूरती और रंगत और वो लाली जो है वो वापस आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह होगा। अच्छा, अभी मैं जब रास्ते में था जलाल भाई, तो मुझे एक कॉल आई थी, एक बच्ची थी 20-25 साल की, उनको कमर में दर्द की शिकायत थी। तो मैंने कहा मैं जलाल साहब के शो में बता दूंगा, आज का तड़का में आप देख लीजिएगा। तो जिन खवातीन को भी, चाहे वो टीन एज हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उनके लिए जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो कमर में दर्द की शिकायत होती है और नाफ के नीचे नलों में दर्द सा महसूस होता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा, ये 50-50 ग्राम लेके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला कमर पे लोहे की पेटी लग जाएगी, दर्द नहीं होगा। और जो निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द हो रहा है वो भी ठीक सही हो जाएगा। यार मैं सीरियसली, मैं हकीम साहब के जो रेमेडीज़ और जो टोटके हैं ना, ये सुनने के बाद मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि यार इतने आसान तरीके हैं ज़िंदगी। हम बड़ी टेंशन लेके बैठे हुए होते हैं कि यार ये बीमारी है और ये चीज़ हो गई है, अल्लाह मियाँ बस ये ठीक कर दे, और फलाने डॉक्टर के पास ये टेस्ट वो टेस्ट और ये सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करा रहे थे। खैर, इसके साथ एक कॉलर हो रहे हैं हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कौन है हमारे साथ? हाँ, मैं यासीन पेशावर से बात कर रही हूँ। जी हकीम साहब से बात कर रही हैं, जलाल साहब। जी आप मैडम। शेफ जलाल है? जी मैं शेफ जलाल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हाँ हकीम। जी, मैंने जब पहले बहुत आए थे तो मैंने आपको देखा था, बड़े कमजोर थे आप। हाँ, अभी तो माशाल्लाह। मैं यही बात कर रहा था हकीम साहब से कि वेट बढ़ गया थोड़ा, मैं ये अप्लाई करके देखूंगा। हाँ, उस दिन आप बालों का कह रहे थे ना कि मैं बाल, उनसे कहा कि मैं मोटा क्यों हो गया हूँ। हाँ, मोटा हो गया हूँ अभी यार थोड़ा सा। थोड़ा खैर, कम हो जाए। और आप ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? आपकी शक्ल की तरह मेरा बेटा सेम इस्लामाबाद में रहता है। बस मेरा सलाम और बहुत ज्यादा प्यार जी, दीजिएगा। वो और भी शेफ है, उसका हम नाम भी। फरहान है। अच्छा, फरहान को बहुत ज्यादा सलाम और प्यार, और आपके लिए हम भी आपके बेटे ही आप भी हैं। मेरे बेटे की तरह, खुदावंद आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आमीन। से तंदुरुस्ती दे आपको। आमीन जी। हकीम बात साहब। करनी है? जी हकीम साहब सुन रहे हैं जी आप? जी मेरी बहन बोलिए। जी हकीम साहब, आपके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। हम आपकी बहन है, आप हमारे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो चीजों से हमने लिख के रजिस्टर भर रही है और दूसरों को भी बताते हैं और खुद भी करते हैं। और अभी मैं 10 महीने हो गए हैं कि मुझे खांसी थी और दिन रात में खांसी करती रही और बस लीवर पे ज्यादा जोर पड़ा है मेरा और उसमें चुभन हुई है। मुझे ऐसे लगा जैसे स्वेलिंग है। फिर मैं तो आपने यार मक्का बताया है, मैं उसका सहारा ले लेती हूँ तो बड़ा फर्क पड़ जाता है मुझे। तो अभी आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि ये जब मैं खांसी करती तो मुझे यहाँ पे चुभन होती है। बेहतर मेरी बहन, देखें जो अब आप टीवी के सामने आ जाइए, इसके लिए देखें जो अभी मैंने ये टी बनाकर दिखाई है, ये मक्कोदाना, ये लीवर के लिए बेहतरीन है। ऊंट कटारा, ये भी लीवर के लिए बेहतरीन है। लेमन ग्रास, ये हाजमे के लिए बेहतर है। तो आप इसका कहवा बनाकर पिएं, 1 टाइम रोज़ाना पिएं। कोशिश करें इस्पगोल छिलका, अगर आपको तेज़ाबियत बहुत रहती है तो इस्पगोल छिलका पानी में मिलाकर आप पिया करें 1 टाइम रोज़ाना। दूसरी चीज़ पानी में और कितनी? 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। सुबह पी लें या रात को पी लें, 1 टाइम पीना है आपने। दूसरी चीज़ ये है कि जो खांसी का ये बता रहे हैं, खांसी को दूर करने के लिए आपने किशमिश देखी होगी हरी वाली, एक होती है काली वाली, ब्लैक किशमिश होती है। काली किशमिश ले लें, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2 या 3 दिन पी लें।
कंप्लीटली खांसी दूर हो जाएगी। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको शदीद खांसी रहती है, सीने में से आवाज़ आती है खुर खुर की, ये उसको भी ठीक कर देती अच्छा, है। काली किशमिश बड़ी वाली जो बड़ी वाली होती बड़ी वाली जो रेजिन्स मिलते हैं, जैसे ग्रीन किशमिश होती है उसी तरह की एक ब्लैक होती है। बिल्कुल, जो ग्रीन किशमिश की साइज की होती है, ब्लैक कलर की। काली किशमिश ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है, पंसारियों से मिल जाती है, काली ड्राक भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो आपने 10 दाने सवा कप पानी में डाल के उबाल लेना है, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। फ़ायदा आपको पहले दिन होगा, आप 2 दिन पी लें या 3 दिन पी लें और ज़रूरत नहीं। अगर बच्चों को देना चाहें, जैसे 7 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं, तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें। क्या बात है। तो इसका कोई वो आफ्टर इफेक्ट आपको नहीं तो मिलेगा। अच्छा, ये जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को भी जो है वो ब्रांडी वगैरह पिला देते हैं कि सीना खराब हो जाता है, तो उनके लिए क्या? देखो, एक जलाल भाई, एक चीज़ बताऊं, बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे और सेंसिटिव होते हैं, क्या चीज़ उनको लड़ जाए, क्या हो जाए। तो जब भी मेरे पास कोई भी अपने बच्चे लेकर आता है, मैं उसे फौरी तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता हूँ। क्यों? कि बच्चे नाजुक हैं, जो इनको समझा हुआ है आप उसी के, जिसके पास इलाज है उसी के पास मैं भेज देता हूँ। मैं किसी को, कभी मुझे कॉल भी आती है, मैं उसको टोट के नहीं। तो ये जो ब्रांडी वगैरह पिला देते हैं सीना खराब है बोल के, तो ये गलत करते हैं मेरे ख्याल से आप लोग। जो आगे चल के बच्चा जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है फिर। सही बात है। थैंक यू वेरी मच हकीम शाहनज़ीर साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी होती है और आज भी बड़ी खुशी हुई। आप आए और आपने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर और हमें नवाजा। भाई, आपके पास आके एक मोहब्बत, अपनायत मिलती है। और आज न्यूज़ पे जब भी मैं आता हूँ, तकरीबन पूरा स्टाफ एक दोस्त की तरह पेश आता है। मुझे महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, सारे उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नो डाउट। सो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। तो जी, इसके साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो तब तक आप सब ने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा, यहाँ पर अब बारी है जी रेसिपीज़ की। अच्छा, रेसिपीज़ में जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंचूरियन और फ्राइड राइस हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने जिस तरह से जो रेमेडीज़ बताई हैं, तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। इसका नुकसान कोई नहीं है, बट फ़ायदा बहुत है। ठीक है, तो आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और अगेन, ये वाली जो मेरे ख्याल से इलाज होते हैं, ये स्लो पॉइजनिंग होते हैं, स्लो इनका रिज़ल्ट आता है। तो एकदम जो है ना, हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि यार हम जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि मेडिकेशन के ऊपर जब हम होते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट जितना भी एलोपैथिक है, ठीक है जी, उसका रिज़ल्ट इंस्टेंट होता है, बट फिर बाद में थोड़ी सी भी हम परहेज़ी करते हैं या ख्याल नहीं करते तो वो चीज़ वापस रिवर्स आ जाती है। तो बट हकीमी इलाज के अंदर और ये वाले जो टोटके होते हैं, इनमें मैंने ये सुना है कि इनका इलाज इवन के होम्योपैथिक, ठीक है, लेट होता है, बट उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मंचूरियन बनाएंगे। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल को हम फुल फ्लेम पे कर देते हैं और इसके बाद इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। चिकन क्यूब है। अच्छा, मंचूरियन की बात करते हैं तो मंचूरियन क्लेम करता है इंडिया भी, ठीक है, और चाइना भी। ये दोनों रेसिपीज़ के बारे में क्लेम करते हैं कि मंचूरियन इनकी रेसिपी है और इनके पास से ये रेसिपीज़ जो है निकली है। नॉर्थ चाइना के अंदर ये मंचूरियन की रेसिपी है, जो कि स्टाइल पूरा अप्लाई होता है आपका चाइनीज़ जो रेसिपी है उसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो स्टाइल अप्लाई होता है। जैसे चाउमीन है या आप दूसरे कोई भी स्वीट एंड सार बनाते हैं या XYZ कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स, जो सॉसेज यूज़ होती है, जिस तरह मैंने आपको एक शो के अंदर बताया था कि ब्लैक पेपर सॉस बेस है, ठीक है, फिर स्वीट एंड सार सॉस बेस है, ठीक है, इन दो सॉसेज से फिर एक क्लियर ब्रॉथ है। इन दो सॉसेज के साथ जो है ना वो मल्टीपल सॉसेज जो है ना रेसिपीज़ की बन रही होती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसका बेस एक बनाएंगे और फिर उसके बाद रेसिपी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिकन के अंदर एग और फिर उसके बाद पिंच सॉल्ट, ठीक है, और पेपर क्रश, ठीक है जी, वाइट पेपर,
और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, ठीक है जी, चॉप्ड ग्रीन अनियन और चॉप्ड अनियन, ठीक है जी। ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा फ्लावर, ठीक है। अंडे की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें एक अंडा और मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि चिकन जो है अच्छे से इंग्रेडिएंट जो स्पाइसेस जो हमने ऐड किए फ्लावर और कॉर्नफ्लावर के साथ वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, ठीक है जी। ये आ गया और ये आप देखें तो ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा फ्लावर और ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। और ऑयल को हम अच्छे से गरम करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑयल चेक करने के लिए एक पीस या बटर का आप इसमें ऐड कर दें और चेक कर लें कि ऑयल आपका गरम हुआ है या नहीं। अच्छा, सॉस बनाने के लिए पैन हम रखेंगे, ठीक है जी। इसके साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सवाल का क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं शगुफ्ता? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक हूँ। जी शगुफ्ता, क्या कहेंगी? भाई अगर आप मुझे गजरेला बनाना सिखा दें। गजरेला? जी भाई। ठीक है, और कोई फरमाइश आपकी? नहीं भाई और कोई फरमाइश नहीं है, आप प्लीज बनाना सिखा दें। ठीक है शगुफ्ता, हम आपके लिए गजरेला की रेसिपी ऐड करते हैं और आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को हम फुलफ़िल करें और अपने शो में आपकी गजरेला की रेसिपी आपको हम बनाना सिखाएं। अच्छा, यहाँ पर हमने गार्लिक को ऐड करके अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें केचप और चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, मार्केट के अंदर ब्रॉथ क्यूब मिलते हैं आपको, या आप चिकन स्टॉक बनाकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यूब का यूज़ करेंगे। अच्छा, गार्लिक को वंस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है तो इसके अंदर आप चाहें तो फ्लेवर्स में अपने हिसाब से स्पाइसेस जो हैं ऐड कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने इसमें केचप ऐड कर दिया, ठीक है जी, टोमेटो केचप। और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ये चिली गार्लिक, ठीक है जी। चिली गार्लिक ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको आप कुक करेंगे, परफेक्ट। और फिर यहाँ पे नमक हस्बे जायका, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पेपर टू टेस्ट। और अगर आप स्पाइसी सॉस बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्रश चिली का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। वंस ये एक जान हो जाता है, ऑयल, केचप, चिली गार्लिक सॉस, तो आप इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। पानी ऐड करके यहाँ पर लोग फूड कलर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप ऐड करते हैं या नहीं।
पानी ऐड करके इसको हम दे देंगे एक बॉयल, और उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चिकन जो है फ्राई होने के लिए ऐड करते हैं ऑयल के अंदर। ठीक है, तो आपने इस तरह से अब अगर ये कंसिस्टेंसी चेक करें सॉस की, तो वैसे ही वो थिक होना शुरू हो गई है। बट अगेन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप सॉस बना रहे हैं तो उसमें आपने ब्रॉथ की क्वांटिटी उतनी रखनी है कि सॉस आपका थोड़ा रनी हो, ठीक है। ज़्यादा थिक अगर सॉस आपका बना तो जो वेजिटेबल्स के साथ जब ये बाइंड होगा तो पूरा जो आपका मिक्सचर है, ठीक है, मंचूरियन का, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन ऐड कर दिया और चिकन को हम पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ये सॉस हमारे पास रेडी हो गया है तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके वेजिटेबल्स किस तरह से डन होंगी, सॉसेज और चिकन कब मर्ज होंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन मंचूरियन अज्जा चिकन क्यूब्स में कटा हुआ आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी प्याज 1 से 2 डंडियाँ, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, अंडे 1 से 2 अदद, नमक हस्ब जायका। मंचूरियन बनाने के लिए प्याज चॉप्ड 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, टमेटो प्योरे 1 कप, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, चाइनीज सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, हरी प्याज की डंडियाँ गार्निशिंग के लिए। मंचूरियन बनाने का तरीका: चिकन में नमक, प्याज, लहसुन, हरी प्याज, काली मिर्च, सफेद मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसको मैदे और अंडे से कोट करके फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। अब इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें टमेटो प्योरे, सोया सॉस, शिमला मिर्च, सफेद मिर्च, चाइनीज सॉल्ट और चिकन क्यूब शामिल करें। अब इसमें चिकन शामिल करके हस्ब ज़रूरत पानी डालें और पकाएं। जब उबाल आने लगे तो पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच हिलाते रहें। सॉस गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल अब पैन में डाला, सॉस मैंने पकाकर कॉर्नफ्लावर ऐड करके थिक करके ये सॉस मैंने इधर बॉल में सेपरेट निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन अनियन अगेन ऐड कर सकते हैं आप। सही है, कैरेट डाइस आप काटें या फिर इस तरह से आप इसको डिज़ाइन करके आप काट दें। ठीक है जी, इसको काटने का जो तरीका है उसमें होगा क्या, बेसिकली आपने ऐसे वेजिटेबल को काटा, ठीक है जी, और इसके बाद आप यहाँ पर ये, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है, आपने वेजिटेबल की, कैरेट की कटिंग कर दी। अगेन आप चाहें तो वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, कैप्सिकम या कोई भी वेजिटेबल आप इसमें काट के डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अनियन। ठीक है जी, अनियन ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर, शिमला मिर्च, ठीक है, शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट। ठीक है जी, कैरेट ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे करेंगे।
ठीक है। अच्छा, साथ साथ अब हमने क्या करना है कि जो वेजिटेबल्स हमने फ्राइड राइस में ऐड करनी है, ठीक है, उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप हमारे तमाम शोज़ जो हो चुके हैं वो देख सकते हैं। और उनको देखने के लिए जो चैनल आप ज्वाइन करेंगे वो है आज फूड, ठीक है जी। इस तरह से आपने, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि जो कटिंग मैं कर रहा हूँ आप सेम एज इट इज़ करें, ठीक है जी। आप वेजिटेबल को जूलियन मतलब स्लाइसिस में जूलियन काट सकते हैं और आप डाइस काट के डाल सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहें तो मैसिडुआ, क्यूब, ठीक है, इस तरह से जो भी कटिंग आप करना चाहते हैं वो सारी कटिंग आप इसमें करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन भी जो है वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों इसमें काट के ऐड किया हुआ है। फिर चिकन जो हमने फ्राई की थी, ठीक है जी, वो इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये सॉस हमारे पास है, ठीक है जी। ये सॉस हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें अगर डिश आउट करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद क्वांटिटी जो है वो ये हो गया डन। अच्छा, चिकन ब्रॉथ के लिए आपको क्यूब मिलता है, ठीक है जी। आप वो यूज़ कर लें या चिकन स्टॉक का यूज़ कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा स्वीट एंड सार एंड बिल्कुल लाइट स्पाइसी सा आपको इसमें टेस्ट आएगा, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आपने ग्रीन अनियन ऐड करके इसमें, ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स किया और ग्रीन अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है आपने, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें तो बड़ी खूबसूरत सी कलरफुल रेसिपी जो है वो आपकी मंचूरियन की रेडी है। और इसमें अगर आप देखें तो कैरेट की जो कटिंग है वो बड़ी खूबसूरत जो है ना आपको लगेगी। इसी तरह से आप टर्निप की कटिंग कर सकते हैं, कैरेट की तो बहुत सारे तरीके हैं काटने के, आप वो सारी कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है, ठीक है। इसके बाद कैरेट की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी और बढ़ाते हैं ताकि हमारी रेसिपी डन हो जाए। इसको मैं उठा के टेबल पे रख देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए और हम फ्राइड राइस की तरफ चलें। You get done। यहाँ पर आपने इस तरह से, अच्छा अब जो कटिंग मैंने आपको बताई उस कटिंग के अलावा आप कैरेट की कटिंग जो है उस सॉस के अलावा आप फ्राइड राइस में भी वो कटिंग ऐड कर सकते हैं ताकि चावल जो हैं वो आपके खूबसूरत नज़र आएं, ठीक है जी। इस तरह से डन। और परफेक्ट। ये हो गया डन, ठीक है जी। तो हम बल्कि इसको इस तरह से उठाते हैं और कैरेट एक तरफ रखते हैं, ठीक है जी। अब वेजिटेबल जो फ्राइड राइस आप बनाएंगे उसमें भी अगेन आप बंद गोभी का, शिमला मिर्च का और हरी प्याज का, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने
बेल पेपर, शिमला मिर्च, ठीक है जी, ये डन। और परफेक्ट, ठीक है जी, ये शिमला मिर्च की कटिंग हमने कर दी। अच्छा, जितनी आपकी नाइफ जो है वो शार्प होगी, ठीक है जी, उतनी आपकी कटिंग जो है वो मज़ेदार होगी, ठीक है जी। मतलब आपने नाइफ को, छुरी आपकी जो है वो तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वेजिटेबल जो है वो आपका पानी छोड़ देता है, ठीक है जी। इस तरह से ये हमने बंद गोभी का। अच्छा, यहाँ पर जब हम एग का यूज़ करेंगे राइस के अंदर, ठीक है, तो यूजली जो आप मार्केट के अंदर जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो बहुत सारे जो सस्ते रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर अंडे के अंदर येलो फूड कलर का यूज़ होता है। और आपने देखा होगा एग फ्राइड राइस के अंदर येलो अंडा आपको बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी। तो उसमें जर्दे का रंग या फूड कलर डाला गया होता है, ठीक है। ये 2 पीस ग्रीन अनियन के एक तरफ करते हैं, ठीक है, जो कि हम गार्निश के लिए यूज़ कर लेंगे। बाकी जो है इस तरह से हम काट लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गई ग्रीन अनियन की कटिंग डन। और अब हम रख देते हैं फ्राइंग पैन, ठीक है जी। इसमें फ्राइंग पैन में आपने सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक। मुझे ना वो मुस्कुराते हुए ना वो गाना याद आ गया, मुस्कुराने की वजह तुम हो। अच्छा जी, यहाँ पर फिर उसके बाद ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, इस तरह से, ठीक है जी। हाँ जी, तो वेजिटेबल की कटिंग हमारी डन हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुकिंग की तरफ, ठीक है जी। गार्लिक को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है, और वंस गार्लिक को कलर आता है तो फिर उसके बाद आपने इसमें चिकन का इस्तेमाल करते हुए बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर परफेक्ट कलर। अच्छा, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि डाइट तो आपका है प्लान, मगर वॉक जो है ना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद इस चीज़ का क्या कहूँगा कि शिकार हूँ कि मैं डेली सोचता हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँगा, बट नहीं निकाल पाता। काम और काम, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक बड़ी मिसाल लोग देते हैं कि जान है तो जहान है, ये भी है, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो अगेन टाइम जो है वो कम लगने लगता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फिर जिस तरह हमने लास्ट क्या कहते हैं अंडे जो है हमने यूज़ किए थे, ठीक है, मेरे ख्याल से हमने सूप बनाते वक्त अंडे यूज़ किए थे, ठीक है। और उनमें हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडों को जो है आपने फेंटना इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, कम फेंटेंगे आप, ठीक है जी, दैट्स इट। तो वो जो लम्स जो मोटे मोटे अंडों के बन रहे होते हैं वो बेसिकली इसीलिए बन रहे होते हैं कि आप उसको ज़्यादा फेंटा हुआ, वो एग जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं किया हुआ होता, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसमें एग ऐड कर देते हैं। अंडे शामिल करने के बाद
अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपने शामिल कर दिए। ठीक है जी, डन। अच्छा, वेजिटेबल्स में फ्रेशनेस जो आपकी फ्राइड राइस है उसमें जो वेजिटेबल का क्रंच, उसका सारा गेम है कि वो फ्रेशनेस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कैरेट, बेल पेपर और कैप्सिकम, ठीक है जी, इसमें शामिल करते हैं और साथ ही इसमें नमक जो है वो हस्ब जायका। तो अब आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना अरोमा, और यूजुअली जो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में और इन जगहों पे जाके जो हम चाइनीज़ खाने खाते हैं तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक अरोमा आ रहा होता है। वो जो अरोमा होता है वो वॉक का होता है। बेसिकली वॉक का जो ऑयल के साथ लगकर जो, क्योंकि उसमें जो चूल्हा लगा होता है वो ब्लोअर बर्नर कहलाता है, उसके नीचे मोटर लगी हुई होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अब इसमें सोया सॉस, ठीक है जी, ब्लैक पेपर पाउडर की क्वांटिटी आपने थोड़ी अच्छी रखनी है। ठीक है जी, चिकन क्यूब आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और वाइट पेपर, और लास्ट में इसमें आप ऐड करेंगे चावल। तो व्यूअर्स, इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी फाइनल आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन फ्राइड राइस, अज्जा, सेला चावल बॉइल्ड 250 ग्राम, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 पाव, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, अंडे 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, गाजर बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज बारीक चॉप 2 से 3 डंडियां, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 1 चुटकी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल और लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन, गाजर, शिमला मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें अंडे शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसमें मसाले, चिकन क्यूब और सॉस शामिल करके पकाएं। अब इसमें बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें, डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस। अच्छा जी, उम्मीद ये करता हूँ कि आज जो हमने रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाई आप लोगों को पसंद भी आई होगी। यहाँ पर ब्रेक में मैंने इनको प्रेजेंट कर दिया, तो आप ये देखें तो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से ये ग्रीन अनियन की जो है गार्निश बनती है। आप इजीली इसको बना सकते हैं, किसी दिन हम लाइव भी आपको सिखाएंगे ये सारी चीज़ें। ये 80s फैशन कहलाता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में जो है ना शेफ्स इनका यूज़ करते थे खानों को खूबसूरत करने के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा क्लासिक हो गया तो अब होता नहीं है, बट कभी कभार घर के खानों में खूबसूरत करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मंचूरियन। अच्छा, मंचूरियन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोई भी वेजिटेबल, अच्छा इंडियन रीजन के अंदर जो मंचूरियन बनता है, ठीक है, उसके अंदर ना पानी डलता है, ठीक है, और ना उसमें ब्रॉथ होता है। वो डायरेक्ट केचप एंड चिली गार्लिक का यूज़ करते हुए और उसमें बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ करते हुए चिकन के साथ उसको वो डन करते हैं, और विदाउट चिकन भी वो बनती है, वेजिटेबल बेस भी बनती है। तो उसमें कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी है, बंद गोभी है, और ब्रोकली का यूज़ करते हैं, हरी फूल गोभी जो मिलती है, और बाकी प्याज, टमाटर, गाजर, ठीक है, इन तमाम वेजिटेबल्स का यूज़ करते हुए आप वो मंचूरियन बनाते हैं, ठीक है। नॉर्थ चाइना में जब मंचूरियन का जो स्टार्ट था तो उसमें तमाम वेजिटेबल्स भी थी और चिकन भी था, ठीक है, और उसके लिए सॉस जो है वो सेपरेट बनाकर और फिर लास्ट में उसको अनियन और गार्लिक के साथ सौटे करके वो ब्रॉथ और फिर केचप एंड चिली गार्लिक सॉस का एक सॉस बनाकर उसको फिर ऐड ऑन हुआ और वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बिल्ड हुई। तो इसमें अगर आप स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं और फ्लेवर्स शार्प करना चाहते हैं, क्रश चिली का आप यूज़ करेंगे, लाल कुटी हुई मिर्च,
ठीक है। और अगर तो आप लाल कुटी हुई मिर्च नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास चिली पेस्ट जो रेड होल चिली होती है उसको आप विनेगर और शुगर के साथ बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद आप जब वो पानी खुश्क हो जाए तो चिलीज़ जो हैं आपकी रेड होल चिली वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसका आप पेस्ट बनाकर आप विद ऑयल, ठीक है, उसको आप स्टोर कर दें घर में, फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें, और उसके बाद आप उसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट एंड सार और स्पाइसी वो पेस्ट होगा, और वो पेस्ट आप किसी भी चीज़ में शार्प, इवन के जिस तरह से हम घरों में अचार का यूज़ करते हैं दाल चावल के साथ या इस तरह से, तो उनके साथ भी वो चिली पेस्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं खाने में, ठीक है जी। फ्राइड राइस के अंदर मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त सीरियसली। फ्राइड राइस के अंदर अगेन जो वेजिटेबल्स हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा, फूल गोभी, बंद गोभी, या जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं, इवन के पल्पी वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल जिनके अंदर पल्प होता है, जैसे टमाटर है, ठीक है, ये वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो बंद गोभी, एग प्लांट हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, ये वाली वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। रूट वेजिटेबल्स जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं फ्राइड राइस के अंदर, ठीक है जी। अब फ्राइड राइस आप चिकन बेस बनाएं, बीफ बेस बनाएं, या सी फूड बेस बनाएं। सी फूड में आपके पास ऑप्शन में प्राउन है, फिश है, इनके साथ आप बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राइड राइस की रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है जी। मेथड यही होगा कि चावल जो हम रेस्टोरेंट्स के अंदर जितने भी राइस की जो हम देखते हैं तो एक खिले खिले चावल होते हैं, तो होता यही है कि वो स्टीम राइस्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसमें कनी बराबर, जो बाल बराबर चावल जो हैं वो कच्चे रहते हैं, ठीक है जी। तो उसकी बाकी की जो कुकिंग होती है वो वॉक के अंदर होती है विद ब्रॉथ एंड इंग्रेडिएंट जो बाकी के आप ऐड करते हैं। तो उसके बाद जाकर वो चावल जो हैं आपके बड़े ज़बरदस्त से खिले खिले, और हल्का सा वॉक का जो क्रंच, क्रिस्पनेस जो आती है उसमें, वो वॉक की वजह से आती है। तो जी यहाँ पर जाते जाते हकीम साहब का ये जो कहवा था, जो उन्होंने कहा कि रात में सोने से पहले आपने पीना है, तो वो कलर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ऐसा कलर आया जैसे सिनेमन एंड कार्डमन टी है, ठीक है। बट इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो आपको पंसारी की दुकान, पंसारी बोलते हैं मेरे ख्याल से, राइट, तो वहाँ से आपको ये सारे मिलेंगे। अच्छा जी, आप सब ने रेसिपी ट्राई करनी है, और रेमेडी जो हकीम शाह नज़ीर साहब आपको बता के गए वो भी, और हमें फ़ीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए अगेन यूट्यूब, आज फूड, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ठीक है, आज एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आप हमें देंगे। बाकी कॉल पे तो आपसे बात हो रही है, और कॉल के लिए अब आप हमें कल कॉल कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेगी आज की टीम और शेफ़ जलाल आप लोगों से। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।